Very good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies. I'm your computer teacher, and today we are going to learn and understand our very first chapter, which is categories of computer and computer languages. So, in this chapter, हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के different categories के बारे में and as well as different languages जो हम अपने कंप्यूटर के साथ use करते हैं. So, without wasting any further time, let's start the chapter. The name of a chapter is Categories of Computer and Computer Languages, and the topics which we will discuss are about classification of computers, computer languages, and language translator. Now we have an activity which says use the internet to write the name of languages जो इंडिया के different states में use होती है. तो सबसे पहले आता है कर्नाटका. तो यहाँ पे एक तो उर्दू लैंग्वेज का यूज होता है एज वेल एज यहाँ पे कन्नड़ा लैंग्वेज का यूज होता है. नेक्स्ट आंध्र प्रदेश है हमारे पास जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज का यूज होता है. नेक्स्ट हमारे पास है गोवा. गोवा में ऑथरिक लैंग्वेज होती है उसका यूज किया जाता है. केरला के अंदर मलयालम का यूज किया जाता है. Like this you are going to search and pull all the answers of the states. Now जैसे हम इन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, सिमिलरली हमें अगर अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो हमें भी एक लैंग्वेज की जरूरत होगी जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए. तो कंप्यूटर हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो वर्क करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस. इट हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डेटा. उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है एंड देन एक यूजफुल आउटपुट हमें प्रोवाइड कराता है. कंप्यूटर्स आर डिजाइन्ड एंड कैटेगराइज्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर साइज, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एंड कॉस्ट. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स डिस्कस करेंगे. तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया गया है एज एनालॉग कंप्यूटर फर्स्टली. तो एनालॉग कंप्यूटर एक कंप्यूटिंग डिवाइस होता है जो वर्क करता है एक कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज पे. यानी कि जो रिजल्ट देता है एनालॉग कंप्यूटर वो सिर्फ अप्रोक्सीमेटली, it will be only approximately since they deal with the quantities that vary continuously. तो ये जनरली डील करते हैं फिजिकल वेरिएबल्स के साथ में जैसे वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड एक्सेट्रा. सच कंप्यूटर्स जो है ये मोस्टली यूज होते हैं फॉर साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज, रिसर्च, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. स्पीडोमीटर, मर्करी थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिक इंटीग्रेटर्स, ये सब एग्जांपल्स होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स का. फिर हमारे पास आते हैं डिजिटल कंप्यूटर. तो जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये ऑपरेट होते हैं ऑन डिजिटल डेटा जैसे नंबर्स. तो इनका ये यूज करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को इन विच जहाँ पे दो ही डिजिट्स होती है 0 एंड 1 एंड ईच वन इज कॉल्ड अ बिट. और हर 0 को और 1 को एक एक बिट बोला जाता है. डिजिटल कंप्यूटर इज वेल सूटेड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करता है इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. Hence, जो digital computers है, they have increasing use in the field of design, research and data processing. तो इन तीनों fields में भी इसका use increase होता जा रहा है. जो modern computers हैं जैसे laptops, desktops, including smartphones, calculators, tablets, digital watches, digital clock that we use at our home और office, ये सब हमारे digital computers होते हैं. फिर हमारे पास आता है इसी कैटेगरी में हाइब्रिड कंप्यूटर. तो एज द नेम सिग्निफाई ये एग्जिबिट करता है फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर. नाउ इट इज फास्ट लाइक अ एनालॉग कंप्यूटर. एनालॉग कंप्यूटर की तरह ये फास्ट होता है एंड मेमोरी और एक्यूरेसी होती है जैसे डिजिटल कंप्यूटर. ये प्रोसेस करता है बोथ कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट डेटा को एंड ये टेक करता है एनालॉग सिग्नल्स एंड ट्रांसफॉर्म करता है उनको इनटू डिजिटल फॉर्म बिफोर प्रोसेसिंग देम. प्रोसेसर यूज करते हैं इन पेट्रोल पंप्स दैट कन्वर्ट्स फ्यूल फ्लो मेजरमेंट इनटू क्वांटिटी एंड प्राइस. एग्जांपल होता है हमारे इन कंप्यूटर्स का. फर्दरमोर दे आर यूज्ड इन एरोप्लेन्स, हॉस्पिटल्स एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस. नेक्स्ट हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन कंप्यूटर की ऑन द बेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो परफॉर्मेंस और कैपेसिटी पे बेस्ड हैं एंड दे आर एज फॉलोज. तो सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर जैसे नेम बता रहा है ये सबसे ज्यादा पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है
सुपर कंप्यूटर यूज करता है मल्टीपल सीपीयूज टू वर्क ऑन अ प्रॉब्लम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। ये पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करता है। ये एक साइमल्टेनियस यूज होता है ऑफ मल्टीपल सीपीयूज टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। तो सुपर कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है इन हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क में, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन। तो Cray-1, Deep Blue and Param Yuva second are examples of supercomputer. As of December 2023, Frontier is the world's fastest supercomputer. फिर हमारे पास यहाँ पे आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम को डिफाइन किया गया है एज अ लार्ज पावरफुल कंप्यूटर जो टिपिकली यूज किया जाता है फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड डेटा प्रोसेसिंग टास्क। इट कैन कनेक्ट टू मल्टीपल एंड क्लाइंट्स, ये मल्टीपल एंड क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट कर सकता है साइमल्टेनियसली सो दैट सेवरल यूजर्स एक्सेस कर सकें डिफरेंट एप्लीकेशंस को और प्रोसेस कर सके रनिंग ऑन द mainframe concurrently without impacting the performance or security। तो जो mainframes होते हैं इनको हम रेफर करते हैं as enterprise servers। IBM 704, IBM Z series 800 are examples of mainframe computers। First mainframe computer was developed by IBM company। फिर हमारे पास आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। तो जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं दे केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1960s एज ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑल्टरनेटिव टू मेनफ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं ये। दे वर लेस पावरफुल, कम पावरफुल थे देन द मेनफ्रेम कंप्यूटर्स, बट इन्होंने मल्टीपल यूजर्स को अलाउ किया टू वर्क ऑन देम एट अ पर्टिकुलर टाइम। मिनी कंप्यूटर्स हैव नाउ बिकम लेस इंपॉर्टेंट, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है due to growing power and popularity of personal computers. Now, only the mid-range servers are referred to as mini computers. EDP-8, HP2100, Microvax 3100 are examples of mini computer. Next हमारे पास आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विद अ माइक्रो प्रोसेसर एज ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एट इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं एंड ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है जिसको डिजाइन किया गया है फॉर इंडिविजुअल यूज, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। फिर आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। तो टुडे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर सिस्टम्स। ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं इनको हम पर्सनल कंप्यूटर या फिर सिंपली पीसीज भी बोलते हैं। इनको यूजुअली ये यूज करना बहुत इजी होता है एंड ये ज्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं। दे आर नॉर्मली इंटेंडेड फॉर इंडिविजुअल यूजर्स फॉर देयर वर्ड प्रोसेसिंग एंड अदर स्मॉल एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट आता है लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं। दैट मीन्स लाइट वेट होते हैं, थिन होते हैं, हम इनको इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। एक नोटबुक जैसा लुक देते हैं, छोटे साइज के होते हैं एंड ये ऑपरेट करते हैं ऑन बैटरी एंड हेंस आर वेरी पॉपुलर विद ट्रैवलर्स। तो जो स्क्रीन फोल्ड होती है डाउन इनटू द कीबोर्ड व्हेन नॉट इन यूज। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? ये हमारे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं या फिर दे आर पेन बेस्ड एंड ऑल्सो बैटरी पावर्ड। तो ये स्मॉल होते हैं, कहीं भी हम इनको कैरी कर सकते हैं। टच स्क्रीन ये हमें देते हैं which data is input using a finger or stylus। they use a pen like stylus। pen like एक stylus होता है जिनका वो यूज करते हैं to accept handwritten input directly on the screen। so they are not as powerful as desktop or laptop but they are used in scheduling appointments, storing addresses and playing games। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आती है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो ऐसी कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनका हम यूज करते हैं टू मेक आवर कंप्यूटर अंडरस्टैंड आवर इंस्ट्रक्शंस। तो लैंग्वेज एक मीडियम होता है जिससे हम इंटरैक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से। तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी नीड टू इंटरैक्ट विद अ फ्रेंड तो हम क्या करेंगे, हमें कोई मीडियम चाहिए जिससे हम उसको अपनी बात समझा सके, उससे हम इंटरैक्ट कर सके, तो वो होता है लैंग्वेज। विच मस्ट बी अंडरस्टूड बाय बोथ ऑफ अस। तो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं वो दोनों उसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो सिमिलरली टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर हमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज को हम यूज करते हैं टू राइट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोग्राम। तो जो प्रोसेस होता है ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम उसको प्रोग्रामिंग बोला जाता है
एंड जो लोग उसको बनाते हैं, उसको लिखते हैं, वो होते हैं प्रोग्रामर। कंप्यूटर लैंग्वेज को क्लासिफाई किया गया है इनटू टू मेजर कैटेगरीज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, लो लेवल लैंग्वेज LLL एंड हाई लेवल लैंग्वेज HLL। लेडी अगस्ता एडम लवलेस, उनको हम रिगार्ड करते हैं एज अ फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। नाउ लो लेवल लैंग्वेजेस हैं जैसे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज। नाउ लो लेवल लैंग्वेज देखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। इसका मतलब इनको हम डायरेक्टली हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है। ये लैंग्वेजेस डिफिकल्ट होती है फॉर अ कॉमन प्रोग्रामर टू लर्न। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज दो टाइप होते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस का। तो मशीन लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? ये वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। ये एक्सप्रेस करते हैं हम इन बाइनरी फॉर्म, मतलब यहाँ पे सिर्फ 0 और 1 का यूज किया जाता है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट। तो इन्हीं दो का यूज करके ये लैंग्वेज पूरी की पूरी बनती है जो हमारा कंप्यूटर एकदम से अंडरस्टैंड करता है। इसको हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं एंड ये जो लैंग्वेज है डायरेक्टली एक्सेप्ट और एग्जीक्यूट होती है बाय द सीपीयू। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है? असेंबली लैंग्वेज को हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं, यानी कि 2GL एक लैंग्वेज है इन विच जो प्रोग्राम है वो कोड होता है, दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स कॉल्ड निमोनिक्स। इनको हम निमोनिक्स बोलते हैं क्योंकि वो अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम में लिखी गई है इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट्स। प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर कॉल्ड असेंबली कोड्स। जो असेंबली लैंग्वेज है उसके अंदर एक प्रोग्रामर लिखता है abbreviations such as A for addition, C for compare, L for load, M for multiply. Because of this feature इसको हम symbolic language भी बोलते हैं। First computer language that used words based on English alphabet was developed in 1950 and was known as assembly language. फिर हमारे पास आती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? इनको ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। ये डिजाइन करते हैं हम टू मेक इट इजियर फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड एंड राइट। ये जो लैंग्वेजेस होती है ये ह्यूमन बींग्स के लिए इजी होती है। जैसे हमारी जो लो लेवल लैंग्वेज है वो हमारे कंप्यूटर के लिए इजी है क्योंकि वो उसको एकदम से डायरेक्टली हमारा सीपीयू उसको एक्सेप्ट और एग्जीक्यूट करता है, बट हमारे लिए उसको लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ये हमारे लिए इजी है टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, और कंप्यूटर को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना होता है? इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज में और तब जाके हमारा कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करे। तो क्लोजर होती है टू नेचुरल लैंग्वेज एंड यूज करती है कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड लेस डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द अंडरलाइनिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जो मेन एडवांटेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज की वो ओवर होती है लो लैंग्वेज is that they are easier to read, write and maintain. High level programs need to be translated to machine language as I told you by the translator. ट्रांसलेटर प्रोग्राम की मदद से हम क्या करते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर उसको समझ सके। और कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, तो जो ट्रांसलेटर होता है हम उसको कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर बोलते हैं। लेट्स डिस्कस सम हाई लेवल लैंग्वेज। बिफोर दैट जो हमारे पास एक फेमस इन्वेंटर थे, फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर्ट्रेन इन्वेंट करी थी उन्होंने 1954 बाय IBM जॉन पैपर्स। नाउ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। तो इन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो प्रोग्रामर होता है वो लिखता है सीरीज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड्स दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू अकम्प्लिश एंड हाउ टू डू। जो हमारे कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या अकम्प्लिश करना है और आपको कैसे वर्क करना है। जो मेनी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज होती है वो यूज करती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे दिस फॉर मल्टीप्लिकेशन, दिस फॉर एडिशन। तो कुछ प्रोसीजरल थर्ड जनरेशन लैंग्वेज होती हैं जैसे बेसिक, पास्कल, सी, फॉर्ट्रन एंड सम अदर एडवांस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे 3GL, C++, जावा एंड हैश। नाउ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज होती है 4GL। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यूज करती है इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स को। ये स्पेसिफाई करते हैं व्हाट द प्रोग्राम शुड अकम्प्लिश विदाउट एक्सप्लेनिंग हाउ। दैट मीन्स ये नहीं बताती कि कैसे करना है, ये बस ये बताती है कि क्या करना है। नाउ 4GL फास्ट होती है, लेस टाइम लेती है, एफर्ट कम लेती है ऑन द पार्ट ऑफ प्रोग्रामर। इनफैक्ट 4GLs आर सो इजी टू यूज एंड प्रोग्रामर्स विद वेरी लिटिल प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड भी इसके प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे SQL, पर्ल, पाइथन एटसेट्रा। नेचुरल लैंग्वेज कौन सी होती है? वो होती है
5th जनरेशन लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है ये यूज करती है फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अनलाइक अदर 4th जनरेशन ऑफ 5GL इज नॉट अबाउट टेलिंग द कंप्यूटर हाउ टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। ये हमारे कंप्यूटर को ये नहीं बताता कि आपको गिवन प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है। इंस्टेड द कंप्यूटर सॉल्व्स द प्रॉब्लम इटसेल्फ थ्रू अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट प्रोवाइड्स टू इट। कंप्यूटर खुद ही अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, उसको अकम्प्लिश करता है। 5Gs प्रोवाइड करते हैं एक फ्रेमवर्क फॉर कंस्ट्रेंट बेस्ड एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स। Thus, scientists are trying to develop artificial intelligence and in computers so that they can think and take decisions themselves. इसके एग्जाम्पल्स होते हैं प्रोलॉग एंड मर्करी। There is a question, which category of computer language do you use these days? आप इन days में कौन सी category of computer language को use करते हो? That you need to tell. Now there is an activity. The term artificial intelligence has become a buzzword in the field of computer science. तो आपको और वर्ड सर्च करने हैं about AI and help with the help of internet, newspaper, computer magazines. आपको एक MS PowerPoint presentation बनानी है on the topic development of artificial intelligence in computer. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर वो होते हैं जो हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स का यूज करा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करना इनटू लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम या फिर सोर्स कोड, जबकि जो प्रोग्राम कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में बाय द ट्रांसलेटर उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या फिर ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड को ट्रांसलेटर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। असेंबलर, असेंबलर एक ट्रांसलेटर होता है जो एनेबल करता है कंप्यूटर को कि वो अपने रिटन प्रोग्राम को जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, दैट इज 0 and 1। सोर्स कोड यानी कि असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर उस क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे ट्रांसलेटर, और मशीन लैंग्वेज हमारी हो गई ऑब्जेक्ट कोड। इंटरप्रेटर क्या होता है? ये भी एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जिससे हम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं इनटू मशीन लैंग्वेज। ये ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन करके कन्वर्ट करता है ये लाइन को, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड देन रिपीट द प्रोसीजर फॉर रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस। एरर्स इफ एनी तो वो इमीडिएटली रिमूव हो जाते हैं। इंटरप्रेटेड प्रोग्राम्स आर प्रिफर्ड फॉर बिगिनर्स एंड आर स्लो इन एग्जीक्यूशन स्पीड। फिर हमारे पास आता है कंपाइलर। तो ये भी एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को इनटू मशीन लैंग्वेज। ये ट्रांसलेट करता है पूरा का प्रोग्राम एट वंस, दैट इज ये जनरेट करता है ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्राम अलोंग विद लिस्ट ऑफ एरर्स इफ एनी एंड द एग्जीक्यूशन इज वेरी फास्ट विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। जैसे सोर्स कोड में हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज होगी, कंपाइलर हमारा ट्रांसलेटर है एंड देन ऑब्जेक्ट कोड में वो कन्वर्ट कर देगा, दैट इज मशीन लैंग्वेज। नाउ लेट्स रिवाइज द चैप्टर। हम इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं कंप्यूटर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन और ऑन देयर कॉन्फ़िगरेशन। बेस्ड ऑन देयर साइज एंड प्रोसेसिंग पावर कंप्यूटर्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू 4 मेन टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज जिसको हम यूज करते हैं टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। Machine language consists of binary digits and high-level languages has English-like syntax. High-level language are machine independent. Programs written in assembly language and high-level languages need to be first converted into machine language. Interpreter translate करता है line by line, whereas compiler translate करता है पूरा program at once. Let's do exercise of the chapter. First is tick the correct option. Which is the fastest and most powerful computer? Supercomputer. Dash deals with physical variables जैसे voltage, pressure, temperature, need analog computers. Which computer languages consist of 0 and 1 machine? Which of these is not a high level language? Assembly. Which of these converts the high level language program into a machine code? Compiler. Next is true false. Mainframe computers are more powerful than mini computers. True. So the next is microcomputers use microprocessors. Yes, true. Assembly language is regarded as the first generation language. False. Fortran was a type of assembly language. False. Compiler converts high level language program into machine language line by line. False. Let's do fill in the blanks. Dash is an example of analog computer. Thermometer. Thermometer.
Desktop computer is a type of microcomputers. Dash are used in assembly language, mnemonics. Program written in assembly language is called source code. Dash sometimes called the fifth generation language natural. So students, this was your complete chapter. I hope the chapter is clear to you. Do revise it again at your own and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.